गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। चलो भैया, वॉइस आ रही मेरी? वो लैपटॉप में बंद कर। फोन कर। हाँ देखिए जल्दी से लैपटॉप में। वॉइस आ रही भैया? गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग भाई। सर चलो। सर आपको व्हाट्सएप पे दो क्वेश्चन सेंड किए थे, दो रिएक्शन थे, वो बताना था। ओके आप रिप्लाई नहीं किए। किस नाम से है? सर सुंदरम। नहीं, नंबर से है या फिर तुम्हारा नंबर सेव है मेरे में? जी हमको नहीं पता। लास्ट में 7719 है क्या? 53। हम दोबारा कर दे रहे। ओके ओके, रीसेंड कर दीजिए। जी जी। सर एक क्वेश्चन है सर मेरा। हाँ बताइए। सर साइक्लोहेक्सीन स्ट्रक्चर बनेगा। हो गया। इसका रिएक्शन Br2 + H2O। किससे है? Br2 + H2O। प्रोडक्ट बना A। ठीक है। तो इसका रिएक्शन करा दिए हम लोग सोडियम ड्राईथर। तो प्रोडक्ट B बना। प्रोडक्ट B बना B। ओके ओके, ठीक है।
तो पहले ये बताइए सर, ए और बी कैसे क्या बनेगा? ये तो आसान है, क्या होगा इसमें? HBr हो जाएगा। सर बताइए सर। इसमें क्या करना क्या है? तुम क्या कर रहे हो? और जो प्रोडक्ट का आंसर दिया था उसमें दिया है कि ये सोडियम और ड्राई ईथर यहाँ पे वुड्स रिएक्शन नहीं कराएगा। नहीं कराना। यहाँ पर सोडियम और डाई ईथर वुड रिएक्शन नहीं करा रहा है। क्या करा रहा है इसमें लोग क्वेश्चन में? सर यहाँ पे अरे वो OH जोड़ दे रहे हैं लोग अल्टरनेट पोजीशन पे, मतलब ट्रांस करके। नहीं, ये Br2 है। हाँ ये Br2 तो है। मान लो ब्रेक हो जाएगा तो ये तो Br और Br आ जाएगा जो, क्योंकि ये साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बनाएगा जा करके नॉर्मली। और ठीक प्रोडक्ट है, बनाया है सर, एक OH बनाया है, एक Br बनाया है। एक OH बनाया और एक Br दोनों जोड़ दिए साइड पे। और फिर बता रहे थे बी में ना प्रोडक्ट बनाया है कि एक अल्कोहल है और Br हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे ये क्या नाम है, वुड्स रिएक्शन नहीं कराएगा। नहीं, यहाँ पर HBr होगा। ये एक साइड ब्रोमीन है और एक साइड क्या है? OH है। यस सर। इस तरीके से बनाया। हाँ सर है, HBr हो जाएगा ना जब क्या होगा तो। नहीं, ये रिएक्शन तो देखो पता है, Br2 और H2O की रिएक्शन क्या होगी यहाँ पर? HOBr हो जाएगा, ब्रोमीन वाटर Br हो हो जाएगा। जाएगा। HOBr और तुम्हारा HBr, ये यस सर। क्योंकि ये रिएक्शन तो मालूम है HOCl की जब एसिड से होता है तो ये टूटता है, ये तो रिएक्शन है। और ये रिएक्शन जो है हम लोगों ने किया, लेकिन 1 मिनट के लिए अगर देखा जाए यहाँ पर, तो ये जो रिएक्शन तुम्हारे पास में है HOBr का, तो यहाँ पर तो HBr की भी तो टूटने की पॉसिबिलिटी है और HOBr की भी टूटने की पॉसिबिलिटी। तो ये यानी कि यहाँ पर HOBr कैसे जोड़ दिया जा करके? ये HBr भी तो जुड़ सकता है ना। सर HBr की टेंडेंसी किसके? HBr जल्दी टूट जाएगा ना अगर। HOBr जी जी जनरली ये तुम्हारा ब्रोमीन है वाटर के साथ, डायरेक्ट रिएक्शन पॉसिबल है क्या ब्रोमीन की? हाँ HBr बन जाता है। यस सर। बिना कंडीशन के? जी ये कहीं पढ़ा है तुम लोग कि अपने मन से बता रहे हो जो? सर प्रोडक्ट सर आपको रिएक्शन भेज देंगे, पूरा बना हुआ है। नहीं, टेस्ट में क्या आया था क्वेश्चन ये। किसी किताब में है या टेस्ट में? किसी ने कौन से नहीं, टेस्ट में? नोट्स में है। NCERT में है ये रिएक्शन? NCERT में नहीं है सर, नोट्स में है मेरे पास, नोट्स उसमें लिखा हुआ है। यही न्यूलाइट का ही नोट्स है? सर न्यूलाइट का नहीं है। चलो ठीक है भाई। सर एक देखो और यहाँ क्वेश्चन पर, है। हाँ सर पहले ये बता दीजिए फिर। बताओ बताओ, दोनों एक साथ एक्सप्लेन कर देंगे, इसमें क्या है? सर जो जेम डाई हैलाइड होता है या विस डाई हैलाइड, हम्म सर उसको अगर हम लोग एलिमिनेशन एक स्टेप में कराते हैं ना, NaNH2 वाला वो, हम्म। उसके जगह पे NaI एसीटोन ले सकते हैं क्या? किस पे? NaI एसीटोन। NaI एसीटोन? एसीटोन हाँ। जेम डाई हैलाइड में? जेम या विस कोई भी, दोनों रहा। अगर ये Cl लेते हैं, ये Cl लेते हैं, तुम्हारा ये जेम है और ये Cl है, NaI है यहाँ यस पर। सर। बिस्मिल में लेते हैं। क्योंकि अगर ये आयोडाइड बनाएगा तो जेमिनल, पहली बात तो आयोडाइड एग्जिस्ट ही नहीं करता इसका, जेमिनल का। जेमिनल का हो या विसिनल का हो, दोनों में ही आयोडाइड जो होता है इस तरीके से एग्जिस्ट नहीं करता। सर तो निकल तो बेसिक जाएगा, बन जाएगा, एल्काइन तो बन ही जाएगा ना। एल्काइन बन जाएगा, I2 निकल जाएगा। इससे एसीटोन से एल्काइन कैसे बन जाएगा? ये निकलेगा ना तुम्हारा I2 के फॉर्म में निकलेगा, बनेगा एल्कीन। इथीन बन जाएगा, इथीन बन जाएगा। एल्कीन बन जाएगा। हाँ एल्कीन, एल्कीन ये पॉसिबल हाँ, है कि नहीं, ये गेल पूछ रहा है। हाँ,
करना। कौन सी? देखो होने को तो ये हो जाएगी, लेकिन जो तुम्हारा आयोडाइड कंपाउंड है ये नहीं होगा, ये सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा यहाँ पर। और NaI एसीटोन जो लेते हैं तो जिस हिसाब से सॉल्वेंट है ये तुम्हारा, ये सब्स्टिट्यूशन का है ये वाला, ठीक है, इस वजह से। अब देखो ये वाली रिएक्शन है तुम्हारा, ये वाली, यहाँ पर अगर HO और Br है तो यहाँ पर सोडियम और ड्राई ईथर से करेंगे तो सोडियम डाई ईथर में जो हो जाएगा, तो सबसे पहले ये देखो इतना अगर ये बन रहा है ए वाला प्रोडक्ट, तो यहाँ पर सही है कि वुड रिएक्शन नहीं होगी। और वुड रिएक्शन क्यों नहीं होगी, इसके पीछे रीजन। वुड रिएक्शन इसलिए नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर सोडियम क्या करेगा, इस एक्टिव हाइड्रोजन को सबसे पहले रिप्लेस करेगा इन कंपेरिजन टू यहाँ पर क्या कहते हैं, क्यों? क्योंकि ये सोडियम यहाँ पर आयनिक मैकेनिज्म, नॉर्मली आयनिक या फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देगा, ठीक है। और इसमें जब देखेंगे हम लोग, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये सोडियम जो आएगा ये अब किसको रिप्लेस करेगा, एक्टिव हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, तो वुड रिएक्शन तो नहीं होगी यहाँ पर। जो प्रोडक्ट बनेगा वो तुम्हारा प्रोडक्ट कुछ इस तरीके का आएगा, ये जो है तुम्हारे, ये है क्या, Br, और ये हो जाएगा ONa, ये आ जाएगा सिंपली, और बाहर जो निकलेगा वो हाफ H2। सर यहाँ पे वो इपॉक्साइड बना दिया है, फिर हाइड्रोलिसिस करा के OH जोड़ दिया है दोनों जगह पर। हाँ, ये Br अब NaBr निकाल के इपॉक्साइड बना दिया है, और फिर उसके बाद ये हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो उधर भी OH कर दिया है, अल्कोहल कर दिया, इधर भी अल्कोहल। रिएक्शन भेज दीजिएगा हमें, जो देख ठीक है, लेंगे। ठीक है। कहाँ तक पढ़ा दिया था भैया अल्कोहल में? और किसी का कोई क्वेश्चन हो पूछे जल्दी, बता दीजिए। भेज दिया आपने? दो क्वेश्चन है ना तुम्हारे? जी जी सर, क्वेश्चन हाँ 2 है, रीजन एक ही है। क्वेश्चन ये है कि एक जगह वो चेंज कर रहा है, दूसरी जगह वो क्यों नहीं चेंज कर रहा है? ये एसिड है या ईस्टर है, दोनों में? जी एसिड है ना। देखो एक जो ये तुम्हारा है BH3 से रिएक्शन कराते हो, BH3 से रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ THF है, और ये क्या है, H2O है या H2O2 है, क्या है? अच्छा H2O है, ठीक है जी H2O, और ये है H+, यही दिया है ना। जी। एक बात बताओ, ये जब हम लोग बोरेशन कराते हैं, बोरेन्स बनाते हैं, तो यहाँ पर कार्बोकैटायन बनता है क्या? यस सर। कार्बोकैटायन बनता है जी हाँ। एल्कीन का जैसे हम कराते हैं ये रिएक्शन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर करा देते हैं BH3 और THF, यही तो कराते हैं ना। तो यहाँ पर बनता है कार्बोकैटायन? बनता था सर। जरा कल की मैकेनिज्म पिछले टर्न वाली याद करो, जहां हमने बताया था 4 सेंटर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। मार्कोनी का फूल लगता है उसमें तो नहीं बना था सर। उसमें तो नहीं बना था, तो ये बताओ बनता है, कहीं देखा है कार्बोकैटायन बनाते हुए इस रिएक्शन में? अरे यार
इस रिएक्शन में कार्बोकैटायन बनते हुए कहीं पर किसी के नोट्स में किसी किताब में देखा आप लोगों ने? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर जब हम लोग देखते हैं तो ये BH3 होता है। BH3 से जब रिएक्शन कराते हैं तो मैंने आपको ये बताया था कि किस तरीके से रिएक्शन होती है, ठीक है। ये BH3 से रिएक्शन हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3 और ये है CH और ये कैसा है CH2, ये आपके सामने, ठीक। इस तरीके से बनाया था और फिर यहाँ पर मैंने ये बना दिया था, ये इस तरीके से लग गया था, ठीक है। BH H H और ये H, ये कॉम्प्लेक्स बना था। यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज था, यहाँ पर कैसा था पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक। ये मैंने कहा था ये क्या बन रहा है, कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर इसकी मैकेनिज्म जो होती है वो यही होती है, ठीक है। इस जगह पर CH3 और ये CH है, ठीक है ना, और ये CH2 है। इस जगह पर अगर देखा जाए ये तो H इस तरीके से कॉम्प्लेक्स बनाता है, वहीं पर अगर देखा जाए तो ये इस तरीके से बना लेता है, ठीक है। ये हो जाएगा क्या B और ये आता है H ऐसे, और ये इस तरीके से आ जाता है H और फिर यहाँ पर आ जाता है ये H। इस जगह पर अगर देखोगे तो ये कैसा है, माइनस है, और ये माइनस के बाद ये कैसा हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये देखो, क्लियर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोर सेंटर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, फोर सेंटर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। और फिर यहाँ पर यह स्टेबलाइज किया था, तब जाकर के ये किस में आ गया था, ये आया था तुम्हारा CH3 CH2 और CH2, राइट। ये इस तरीके से आया था और यहाँ पर क्या लगा था, BH2 लगा था। ये मैकेनिज्म थी, इसी के आगे तो कंटिन्यू हुआ था, फिर फाइनली हम लोगों ने ट्राई प्रोपाइल बोरेन बनाया, ठीक। ये रिएक्शन, अब इसमें कहीं पर भी कार्बोकैटायन बना था क्या, कार्बोकैटायन तो बनता नहीं इस रिएक्शन है। और दूसरी जो रिएक्शन ये आ रही है, ये रिएक्शन ये रिएक्शन देखो तुम्हारे सामने, पहली रिएक्शन है CH2 ये है COOR और ये कैसा है COOH। इसकी रिएक्शन हुई यहाँ पर किससे, BH3 THF और यहाँ पर कैसा हो जाएगा H2O प्लस, ये बना रहा है क्या CH2 COOR और ये कैसा हो जाएगा CH2OH। दूसरी जो रिएक्शन दी गई है वो ये दी गई, ये हो जाएगा। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये इस तरीके से लगा हुआ COOR, ये है क्या BH3 THF और ये है क्या HF, H प्लस। जो इसका प्रोडक्ट बन के आ रहा है वो तुम्हारा बन के आ रहा है ये वाला, ये OH, ठीक। ये तो एक में यहां पर देखा जाए सबसे पहले तो ये इस तरीके से चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है। डबल बॉन्ड है इसमें सर, ये नीचे वाले में बॉन्ड लगा हुआ है, डबल बॉन्ड नहीं रिड्यूस हुआ है। एक मिनट, अच्छा हाँ डबल बॉन्ड ये लगा हुआ जी, ठीक है ये। और दूसरे वाले में क्या हो रहा है, COOR बन रहा है, ये H प्लस बन रहा है, ठीक है। तो इन दोनों में ये है, पहले वाले में COOR क्या कर गया है, वैसे का वैसे ही बना हुआ है, और दूसरे वाले में COOH
रिड्यूस होकर के आ गया है अल्कोहल में, ठीक है ना। 1 मिनट जरा वेट करिएगा। यहाँ पर ये बोरेशन की रिएक्शन है और बोरेशन की रिएक्शन के साथ हाइड्रोलिसिस है। इसमें अगर देखा जाए ये CH2, इसको क्लास के लास्ट में बता दें, ठीक है। जी सर। क्लास के लास्ट में इसको बता देंगे, अभी हमको ध्यान नहीं आ रहा अभी। जी जी ठीक है, चलो। सर कल जो टेस्ट में 79 क्वेश्चन आया था, 79 नंबर का, कौन से वाले में? जैसे कल जो टेस्ट हुआ था उसमें सर रीअरेंजमेंट नहीं हो रही थी जबकि होनी चाहिए थी, फिर भी नहीं। वो किस वाले में? वो 79 नंबर का जो क्वेश्चन ये था, जो डी हुआ है। आना चाहिए पर सी दिया है। पहले डी सही किया फिर बाद में डी सही कर दिया। नहीं, नीट वाला या फिर CPT वाला? सीपीटी वाला, सीपीटी वाला। CPT वाले में एक में बेटा पेपर मंगवाना पड़ेगा हमें तो, या किसी का पास क्वेश्चन हो तो मुझे व्हाट्सएप कर दो अभी तुरंत। पेपर भी नहीं देते सर, जमा कर लेते एक हैं। मिनट में सर, मैं आपको एक मिनट पूछता हूँ। सर क्या कल आपकी क्लास है कोई? हैं? सर आपकी कल कोई क्लास है? केमिस्ट्री की? जी अभी बेटा शेड्यूल नहीं हमने देखा। सर, हम लोग डाउट क्लास लगा दीजिए। देखेंगे, अगर मेरी कोई क्लास नहीं होगी तो लगा देंगे। सर सीट भी नहीं डिस्कस हुई अभी सारी। कौन कौन सी? सर कोई भी नहीं। भेज दिया है सर आप पे। अच्छा, एक मिनट। इसका क्या सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट लगाया कि एलिमिनेशन प्रोडक्ट? सब्स्टिट्यूशन लगाया था जबकि उन्होंने एलिमिनेशन बोल दिया है। किसमें? आंसर जो दिया है उसमें वो एल्कीन बना रहा है। एल्कीन बना रहा ना? यस सर। तो ये तुम्हारा CH3O- है, तो ये तो स्ट्रॉन्ग बेस में आएगा तुम्हारा। तो ये एलिमिनेशन प्रेफर करेगा सर। स्ट्रॉन्ग बेस वाला है तो एलिमिनेशन होना चाहिए यहाँ पर। हाँ ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ये कॉन्जुगेट बेस में आ जाएगा ना, तो एलिमिनेशन होना चाहिए यहाँ।
सोडियम मिथॉक्साइड होगा ना ये, तो सॉरी मेथॉक्साइड, यहाँ पर माइनस है, या फिर पोटेशियम मिथॉक्साइड या एथॉक्साइड। ओके सर। एलिमिनेशन ही प्रेफर करेगा स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है टॉपिक पढ़ा दीजिए। बेटा, शुरू कर रहा हूँ अभी, तो आप लोग क्वेश्चन ही पूछ रहे थे। तो मैंने लास्ट टर्न पे एक चीज बता दिया था आप लोगों को, और वो क्या था कि ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन बताया था। तो ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन कैसे होता है, OM-DM जो मैंने बताया था, OM-DM रिएक्शन, ठीक है ना, ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। ठीक है, अब कैसे होता है ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन, जरा देखो। ये तुम्हारे सामने है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस Hg OCO OCO CH3, और ये क्या होता है बोलो, OCO CH3। इस तरीके की हम लोग रिएक्शन देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, इससे क्या निकल जाता है, ये पाई बॉन्ड जो आएगा ये इधर अटैक करेगा, ये जब इधर अटैक करेगा तो ये इधर क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो ये शिफ्ट होने का मतलब है यहाँ पर बाहर क्या निकल गया, CH3 COO माइनस। अब ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारा क्या, CH3 CH2, और ये आ गया क्या CH, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये CH2। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर हम लोग देखेंगे कुछ कॉम्प्लेक्स बनाता है, ऐसे ऐसे करके। इस कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो यार, पाई कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे, पाई कॉम्प्लेक्स बोला जाता है फर्स्ट। ठीक है, अब ये पाई कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर हमने रिएक्शन करवा दी। ये क्या है, H2O से। जब H2O से कराई तो ये क्या करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा इस जगह पर आकर के, क्योंकि ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और इधर कैसा चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, राइट, इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या कॉम्प्लेक्स बनता है आकर के, यानी स्पीसीज जो बनती है वो कुछ इस तरीके की बनती है, CH3 CH2 CH, और ये क्या हो जाता है, इधर आता है O, और ये आया H, और ये आ जाएगा H, और यहाँ पर कैसा प्लस आएगा। इधर अगर देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, CH2, और ये कैसा है Hg OCO CH3, है ना। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा H प्लस, और ये कैसा हो जाएगा CH3 CH2 CH OH, और ये क्या हो जाएगा CH2 Hg OCO CH3। अब इसे हमें हटाना है, तो हम लोग क्या कर देते हैं, यहीं पर NaBH4 ले लेते हैं, Na प्लस BH3, और ये क्या हो जाता है यहाँ पर माइनस, और ये H प्लस। ये जा करके किस पर अटैक करता है, ये वाला जो है, ये वाला पार्ट यहाँ पर। ठीक है, और जैसे यहाँ पे अटैक करता है तो तुरंत ये क्या होता है, निकल जाता है बाहर। बन जाएगा ये CH3 CH2 CH OH, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर CH3, और अगर देखा जाए तो बाहर क्या निकल जाएगा, सभी को पता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा भाई। नेक्स्ट यहीं पर अगर बात करेंगे हम लोग, ठीक है, तो ये तुम्हारे सामने शॉर्ट में अगर देखा जाए तो पता ही है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाता है वाटर। ठीक, यहाँ पर वाटर ऐड कर देते हैं ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में, किसके अकॉर्डिंग, मार्कोनिकॉफ रूल। जब ये मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH, और ये हो जाएगा OH, और ये क्या हो जाएगा CH। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये शॉर्ट तरीका है। अब यहीं पर अगर देख लिया जाए तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर अगर हम लोग आते हैं तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, राइट, ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ठीक है,
डू नॉट इन्वॉल्व कार्बोकैटायन, डू नॉट इन्वॉल्व कार्बोकैटायन, ठीक है, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, ठीक है। सो इट गिव्स expected, it gives expected, या फिर हम कह सकते हैं क्या, unrearranged alcohols, ठीक। तो ये चीज है, दोनों में है। जैसे यहां पर अगर देखा जाए तो दो एग्जांपल है तुम्हारे सामने, CH3C CH3, और ये कैसा हो जाएगा CH3, इधर आ जाएंगे तो ये CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। पहला है यहाँ पर तुम्हारा BH3 या फिर B2S6 हो जाएगा, THF है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे क्या हो जाएगा, H2O2 OH माइनस, OH जोड़ देना है आराम से, एंटी मार्कोनिकॉफ ग्रुप का, ठीक है, एंटी मार्कोनिकॉफ। दूसरा, अगर यहाँ पर हम इसी में ले लेते हैं क्या एग्जांपल, CH3 CH CH3, और ये कैसा हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2। यहां पर अगर देखेंगे तो ये अगर OMDM करा देते हैं तो यहाँ पर कौन सा मार्कोनिकॉफ ग्रुप लग जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना है, ये क्लियर रखना है आप, ठीक है, राइट। ये नॉर्मली अगर वाटर लेते हैं, नॉर्मली वाटर लेते हैं यानी जैसे प्रोटोनेशन करा करके फिर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करा करके उसके बाद डीप्रोटोनेशन करा करके, तो वहां पर रीअरेंजमेंट होता है, लेकिन इनमें कार्बोकैटायन नहीं बनता, इसलिए हम लोग रीअरेंजमेंट नहीं देखते, ठीक है। ये चीज याद रखना भैया, ठीक। तो इन दोनों रिएक्शंस में कभी भी हम लोग यहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं देखते हैं, ठीक। चलो भाई नेक्स्ट आ जाओ वहीं पर, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला जो कंटेंट हम लोग देखने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, वो कुछ इस तरीके से भैया ध्यान दीजिएगा। कार्बोनिल कंपाउंड से अल्कोहल बनाना, कि कार्बोनिल कंपाउंड से कैसे बनाते। अगर कार्बोनिल कंपाउंड से बनाना होगा तो हम लोग क्या क्या तरीका अपना सकते हैं। यहीं पर सबसे पहले रिडक्शन करा सकते हैं। पहला क्या है, रिडक्शन। कर सकते हैं। रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में हो सकता है, H2 इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है, H2 इन प्रेजेंस ऑफ बोलिएगा कैटलिस्ट, राइट। वहीं पर दूसरा क्या है, कैटलिस्ट कौन सा हो जाएगा, ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल में क्या हो जाएगा, प्लेटिनम, पैलेडियम, निकेल, ये सारे ले सकते हैं, है ना, ये चीज। अब अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, यहां पर सिंपल सी बात, अगर देखा जाए तो हम लोग एक और भी यहां पर रिडक्शन के लिए ले सकते हैं, क्या, C2H5OH और Na, इससे भी क्यों करा सकते हैं। वहीं पर अगर देखा जाए तो एक और है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और साथ में क्या, ये एक्वस में देखिएगा हमेशा, या D2O के साथ तो फिर अलग बन जाएगा, और यहीं पर क्या है, NaBH4, ये रिएजेंट हो जाएगा। चलो भैया इनका देख लेते हैं यहाँ पर, इन दोनों का, क्योंकि बाकी तो ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ये रिएजेंट अगर आए हैं तो 1 मिनट के लिए देखते हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा, बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर। ठीक, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर का देखिए क्या है,
यहां पर जो हम लोग लेते हैं RCOOH लेते हैं, क्या लेते हैं भैया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। या फिर यहीं पर हम एक और चीज ले सकते हैं, क्या, B2H6 और ईथर ले सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड किस में आ जाएगा, डायरेक्ट अल्कोहल में आ जाएगा। अगर ईस्टर की बात करते हैं तो ईस्टर जो है वो क्या है, जरा देख लीजिए। ईस्टर में C6H5 है या RCOO और ये R। यहां पर अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और B2H6 ईथर और हाइड्रोलिसिस। जैसे ये था तो इसमें सेकेंड नंबर पे हमको क्या करनी पड़ेगी, हाइड्रोलिसिस करनी। यहां पर भी है तो सेकेंड नंबर पे हमको क्या करनी पड़ेगी, हाइड्रोलिसिस करनी। जरा समझ लीजिए ताकि ये आगे का काम इजी हो जाए। यहां पर भी क्या बन जाएगा भैया, अल्कोहल बन जाता है, ठीक है। ये तुम्हारे सामने क्लियर। अगर कभी इसमें पूछा जाए, यहां पर देखिएगा, अगर ये पूछा जाए क्या, सिंपल सी बात है, जब हम लोग रिडक्शन कराते हैं तो रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है ना, हमेशा याद है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और B2H6 ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हमेशा हम लोग देखते हैं कि ये काफी बेटर पाया जाता है अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कराते हैं तो इन दोनों में, ठीक है। लेकिन इन दोनों में अगर ये देखा जाए तो ये जो डाइबोरेन है तुम्हारा B2H6 है, B2H6 easily never reduce functional group like कौन सा, ईस्टर और कौन सा, नाइट्रो और कौन सा, हेलो ग्रुप, ठीक। अब ये रिएक्शन देख लो, तुम्हारा क्वेश्चन जो था वो आराम से हो जाए। यहां पर क्या हो रहा है, COOH को वो आराम से रिड्यूस कर दे रहा है, कौन, B2H6 वाला ईथर जो ले रहे हैं। लेकिन किसे, ईस्टर ग्रुप को अगर देखा जाए तो इजीली रिड्यूस नहीं करता है, ठीक। ये क्यों नहीं करता, उसके पीछे रीजन, ठीक है। अगर अच्छा, यहीं पर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, यहीं पर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि डायरेक्ट रिडक्शन ऑफ एस्टर टू एल्कोहल, बताओ कौन कौन से एजेंट ऐसे हैं जिनसे हम ईस्टर का डायरेक्ट रिडक्शन एल्कोहल तक करा सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम LiAlH4 और कौन सा है, सोडियम अल्कोहल के साथ, और कौन सा, करता है NaBH4 NaBH4 ईस्टर का कराता है, नहीं कराता है, नहीं कराता है। नहीं एसिड को तो फिर कराता है, एसिड डेरिवेटिव्स को नहीं कराता है। बताइए ये कौन सा मेथड होता है, पता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डायरेक्ट रिडक्शन जो होता है अल्कोहल में चेंज करने का, ये रीजेंट बोलते हैं। इस मेथड को क्या बोला जाता है, पता होना चाहिए आप लोगों को, हाइड्रो रिडक्शन, ट्राइबल वो सोडियम और अल्कोहल वाला होता है। अगर जनरल टर्म दिया जाए तो इसको बोलते हैं हाइड्रोजिनोलिसिस, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, हाइड्रोजिनोलिसिस। हाइड्रोजिनोलिसिस की अगर हम बात करते हैं तो हाइड्रोजिनोलिसिस का मतलब क्या होता है, क्लीवेज बाय हाइड्रोजन, ठीक है।
क्लियर भाई? हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजनोलिसिस बता रहे हैं, इसके अलावा सोडियम अल्कोहल, इसके अलावा एक और कैटलिस्ट होता है, डाइबल एच। और एक और भी होता है, याद करो, कॉपर क्रोमाइट भी लिया जाता है, CuO/Cu/Cr2O4, कॉपर क्रोमाइट, हाई टेम्परेचर 350 ATM प्रेशर पर। ठीक है, अब देखो ये रिएक्शन का हम मैकेनिज्म अगर बता दें तो आप लोगों को हमेशा के लिए हो जाएगा और ये चीज कंफर्म हो जाएगी कि कैसे इसको करना। ठीक है, सर डायरेक्ट रिडक्शन के लिए डिबार यूज करते हैं? इसमें सर अभी आप बताए डायरेक्ट एस्टर का अल्कोहल में रिडक्शन के लिए ये वाले ये कंटेंट करते हैं डायरेक्ट। जी, डिबार नहीं करता ना? नहीं अभी तो नहीं, अभी हम आ रहे हैं धीमे धीमे। जी जी। सर अल्डिहाइड का रिडक्शन होता है B2S6 से, B2 S6 से अल्डिहाइड का रिडक्शन होता है। कार्बोनिल कंपाउंड का, ये ईस्टर ग्रुप यस सर। B2S6 का कार्बोनिल कंपाउंड से नहीं है रिएक्शन बेटा, NaBH4 से, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। ये जो मैंने बताया रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एंड ईस्टर, इसके लिए मैंने B2S6 यूज किया। ठीक है, ओके यस सर। चलो भैया ध्यान दो कैसे होती है, कौन कौन से स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। तुम्हारे पास में तुमको पता है कि जैसे कीटोन ले लिया तुमने, R2C+O ये ले लिया। अब इस कीटोन की रिएक्शन तुमने करा दी किससे? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। ठीक है, ये तुम्हारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और यहां पर अगर देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा? Li+। ठीक, क्लियर? ये आ गया इधर ऐसे, और यहां पर अगर देखा जाए तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा? इस तरीके से अटैक कर देगा। अगर देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा? R2CHO-, और यहां पर देखा जाए तो क्या हो जाएगा? AlH3, और ये है Li+। ठीक, ये तुम्हारे सामने भैया देखो, R2CHO और ये आ गया क्या? AlH3 और ये Li+, इस तरीके का कॉम्प्लेक्स बनता है। फिर से यहाँ पर रिएक्शन होती है R2CO की। अब देखो रिएक्शन कैसे होती है। अब ये जो रिएक्शन होती है इसमें कुछ इस तरीके का कॉम्प्लेक्स बन करके आता है, R2CHO द होल ट्वाइस AlH2, और ये क्या हो जाएगा? ये आ जाता है तुम्हारा ऐसे Li+। यहाँ पर जब आते हो तो फिर से ये हो जाता है क्या? R2CO से रिएक्शन, और फिर एक हाइड्रोजन इसका कंज्यूम्ड हो जाता है, फिर ऐसे बनता है, और फिर फाइनली जाकर के जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं तब फाइनली हाइड्रोलिसिस करने पर ये क्या बन जाता है? R2CHOH बनता है। अब तुम देख लो इतने स्टेप की रिएक्शन जो होती है वो हमको इस तरीके से समझाई जाती है, यानी ये हाइड्राइड डोनर, यहाँ पर जो बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है? हाइड्राइड की वजह से, यानी हाइड्रोजन की वजह से हो रही है एक प्रकार से। और जब इस तरीके की बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है तो हम लोग क्या बोलते हैं? ये कौन सा? हाइड्रोजिनोलिसिस होती है। ठीक है, क्लियर? अच्छा, इसीलिए हम लोग जब देखते हैं कि कॉमर्शियली जो होता है, एनसीईआरटी में लाइन भी लिखी हुई है, कॉमर्शियली अगर देखा जाए तो कॉमर्शियली ये बड़ा ही एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, एक्सपेंसिव होता है, ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा महंगा होता है। तो इसके लिए अगर देखा जाए हम लोग इसके स्थान पर क्या यूज करते हैं? हम लोग इसके स्थान पर अगर देखा जाए तो यूज कर लेते हैं कैटलिस्ट। कौन सा कैटलिस्ट? वही प्लेटिनम, पैलेडियम, ये सारा, और हाइड्रोजन यूज कर लेते हैं। ठीक है, राइट? अगर हम लोग जनरली रिड्यूस करते हैं किसका यूज करके? कॉपर क्रोमाइड का, सोडियम अल्कोहल का। तो इसमें जब सोडियम और अल्कोहल का, सोडियम और क्या लेते हैं? अल्कोहल, अगर हम रिडक्शन कराते हैं, क्या कराते हैं? रिडक्शन कराते हैं, तो इसी रिएक्शन का नाम क्या होता है? बोलो यार, इस रिएक्शन का नाम होता है क्या? BOUVEAULT, बोल्ट ब्लैंक रिडक्शन। ये रिएक्शन का नाम होता है सर।
अब जरा एक चीज और देखिएगा, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है इस रिएक्शन में किसका किसका रिडक्शन कराना हो, एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड के बाद में अगर देखा जाए तो कीटोन्स का और ईस्टर का भी, इनका रिडक्शन करा करके हम लोग क्या बना सकते हैं, एल्कोहल बना सकते हैं। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हुई? नेक्स्ट आ जाते हैं वहीं पर। इसमें देखिए, अगर मैं तुम्हारे सामने ये रिएक्शन लिखता हूं कार्बोनिल कंपाउंड के, पूरा एक बार जरा समराइज कर देते हैं इक्वेशन के, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, ठीक, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, H3O प्लस, यहां पर प्रोडक्ट क्या मिलेगा बताएं? इस जगह पर अगर हमें देखना हो तो प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, एल्कोहल मिलेंगे ना, RCH2OH, R-OH, ये मिल जाएगा, राइट। अब देखो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो इसके बाद में रिएक्शन एक और है, जैसे हमने ले लिया मान लो एसिटिल या एसिटिक एसिड, यहां पर एसिटिक एसिड ले लिया ये, या कार्बोक्सिलिक एसिड को ले लिया, इसमें हमने देख लिया कि ये मैंने R-OH से रिएक्शन कराया है H प्लस की, ये A बना दिया, और A बनाने के बाद में ये हो गया RCOOR-, यहां पर RCOOR- ये नहीं, A बना, और इस A की रिएक्शन हमने करा दी कॉपर क्रोमाइड से, याद रखिए, इससे कॉपर क्रोमाइड से, जैसे कॉपर क्रोमाइड से कराया ये B बना। बताइए A और B दोनों क्या बनेंगे यहाँ? ए ईस्टर होगा, ईस्टर सेकंड वाला अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, पहला A वाला क्या हो जाएगा, एस्टर बन जाएगा, RCOOR-, ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा बोलो यार, RCH2OH H2H, प्लस क्या हो जाएगा, R-OH, ठीक, क्लियर। चलो अब यहीं पर ये रिएक्शन है, अब इसमें देखना जरा, क्या अगर हम लोग ये ले लें C6H5 COOH, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लें, या फिर हम यहीं पर ले लें B2H6 ईथर, क्वेश्चन ये है कि क्या इसको रिड्यूस कर सकता है या नहीं कर सकता? बोलिए सर। कर लेगा, कर लेगा सर। रिड्यूस कर लेगा ना? यस सर, रिड्यूस। यस सर। तो ये क्या बन जाएगा, C6H5CH2, B2H6 लेकिन वीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, OH, ठीक है। लेकिन अभी कुछ देर पहले हमने क्या बताया था, दोनों में से बेटर कौन है, लिथियम। हाँ, यह किसके किसके लिए जो है बेनिफिशियल नहीं है, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप मैंने बताया था जिनके जिनके लिए बेनिफिशियल नहीं है, नाइट्रो, नाइट्रो, नाइट्रो के लिए बताया था, ईस्टर के लिए बताया था, ईस्टर के लिए, हेलो, ठीक है, हेलो, ठीक, ये चीज है। चलो वहीं पर एक अगला प्रिपरेशन देख लो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे बनाओगे अल्कोहल, RMgX, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, यस सर। प्राइमरी। सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अगर हम O2 से रिएक्शन करा दें तो अल्कोहल बन सकता है क्या? नहीं,
OMgX ये बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर। हाइड्रोलिसिस अगर करा दें तो ये बन जाएगा क्या? बन जाएगा। ROH RH सर, लेकिन RH बनेगा ना, मेन हाइड्रोजन जो जाता है ना वाटर का, तो किसमें? सर इसमें मतलब हाइड्रोकार्बन बनना चाहिए पहले यहाँ पे O2 आप। से रिएक्शन कराया, हाँ सर, उसके बाद O जहाँ पे इंट्रोड्यूस हो H2O जाएगा, है, H+ यहाँ से देगा ना बॉन्ड H2O तोड़ेगा ना, तो। ब्रेक हो जाएगा। नो सर, ये बॉन्ड टूटेगा। हाइड्रोकार्बन में, लेकिन हाँ समझ गए, वो RMgX था। ठीक है, यस सर। ठीक, चलो भैया, तो ये तुम्हारे पास में हो गया। ऐसे भी बना सकते हो अल्कोहल। दूसरा है C डबल बॉन्ड O है प्लस RMgX हो गया, ये हो जाएगा। प्राइमरी अल्कोहल। ठीक, और इधर आ जाएगा। हाइड्रोलिसिस करने के बाद में ये कैसा बनेगा? अल्कोहल बनेगा। फॉर्मेल्डिहाइड से कैसा बनता है? 1 डिग्री अल्कोहल। एसिटल्डिहाइड से क्या हो जाएगा? सेकेंडरी अल्कोहल। और वहीं पर देखा जाए एसीटोन से क्या हो जाएगा? टर्शरी डिग्री अल्कोहल। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ग्रिगनार्ड रिएजेंट से अगर हम कहें, सिंपल सी बात है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट से जैसे मैं कहूं यहाँ पर एक कोई मेथड हमको बताओ जिसमें तुम्हें दिया जा रहा है ये CH3I और इसको डायरेक्ट चेंज करना है तुम्हें CH3 CH2 CH2 और ये आ गया है तुम्हारा OH में। बताओ, वाया इपॉक्साइड्स हाँ बना लेंगे। सर बता दीजिए। सर, बता दीजिए ये वाला साइक्लिक ईथर लेंगे। यहां पर अगर देखा जाए तो ये तुम्हारा है CH3I, इसकी रिएक्शन हमने किससे करा दी? Mg ड्राई ईथर से। और Mg ड्राई ईथर के बाद में ये क्या बन गया बेटा? CH3MgI। इसकी रिएक्शन हमने करा दी, इपॉक्साइड कंपाउंड एक छोटा सा है CH2 ठीक, क्या ले लिया यहाँ पर? ड्राई ईथर ले लिया। अब तुम्हें पता है कि यहाँ पर एडिशन प्रोडक्ट बन जाता है, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा तो एडिशन प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? एडिशन प्रोडक्ट ये बन जाता है CH3 CH2 CH2 और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा OMgI। यानी इपॉक्साइड से जब RMgX की रिएक्शन होती है तो ये तुम्हारा कैसा प्रोडक्ट बनता है? हमेशा एडिशन प्रोडक्ट। ठीक, अब इसकी हाइड्रोलिसिस करा देंगे एसिड की प्रयोग से। जैसे हाइड्रोलिसिस कराओगे तुरंत देखो ये बन जाएगा आराम से CH2 और ये क्या हो जाएगा? OH। ठीक, क्लियर हो गया? तो इस तरीके से हम लोग क्या कह सकते हैं, अगर हमारे पास ग्रिगनार्ड रिएजेंट है और इसका नाम क्या होता है? इसका नाम क्या होता है? इसका नाम बताओ। ऑक्साइड। इसका नाम क्या हो जाएगा? एथिलीन ऑक्साइड होता है, एथिलीन ऑक्साइड होता है, या इसी को बोलते हैं क्या? ऑक्सीरेन। ठीक है, और इसी का एडिशन प्रोडक्ट जो बनता है उस एडिशन प्रोडक्ट से हम लोग क्या कर सकते हैं? आराम से बना सकते हैं क्या? ये आपके सामने प्रोडक्ट है। ठीक, बोलो भाई, यहां तक किसी को दिक्कत है कोई? सर आगे बढ़ जाते हैं।
ग्रिग्नार्ड एजेंट से और कोई से हम लोग रिएक्शन करा सकते हैं, और किसी भी चीज से रिएक्शन करा करके हम लोग एल्कोहल बना सकते हैं। एक तो कार्बोनिल कंपाउंड से हो गया, एसीटोन से हो गया, ठीक है। क्या एमाइड से, या फिर हम लोग एमाइड के अलावा क्लोराइड से, ठीक है ना, या एसिटिक एनहाइड्राइड से बना सकते हैं क्या एल्कोहल? यस सर। क्लोराइड से बना सकते हैं, यस सर, क्लोराइड से बना सकते हैं। एसिड एनहाइड्राइड से बना सकते हैं। बोलिए सर। यस सर। देखो इधर, देख लो सारी रिएक्शन देख लो एक बार। CH3 C डबल बॉन्ड O और ये हो जाएगा Cl। इसके बाद में अगर देखा जाए CH3 MgCl, ये आराम से कैसे जाकर के जुड़ेगा पता ही है आप लोगों को। ये देखो जोड़ के दिखा जाए, CH3 CO MgCl Cl और ये हो जाएगा CH, ठीक है, राइट। उसके बाद जरा देखिए, ध्यान देना, ठीक है। अगर यहीं पर हम देखें तो ये बॉन्ड कैसे ब्रेक होता है। ये यहाँ पर ये इसके बीच जो बॉन्ड है Mg और O के बीच में, ये इधर शिफ्ट होता है तो ये तुरंत इधर आ जाता है, ठीक है। और जैसे ही इधर आएगा तो यहाँ पर बाहर क्या निकल जाएगा, MgCl2। ये निकल गया MgCl2। चार्जर लगाओ के यार, तुमसे कहा था चार्जर लगाने के लिए। यहाँ पर एसीटोन बन जाएगा। अब इस एसीटोन की रिएक्शन फिर से RMgX से हो गई, और ये क्या बन गया तुम्हारा, एडिशन प्रोडक्ट फिर से बन जाएगा। इससे तो कराना जानते हो। फिर हाइड्रोलिसिस करा दोगे, और हाइड्रोलिसिस, डिग्री अल्कोहल। ठीक है, आराम से बन जाएगा। बोलो यार, कौन सा अल्कोहल बन जाएगा यहाँ पर, टर्शरी बनेगा या सेकेंडरी बनेगा? अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल। अब एक हम एनहाइड्राइड दिए दे रहे हैं, एनहाइड्राइड से बना दो जरा। CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, क्लियर। ये तुम्हारे सामने इसकी रिएक्शन अगर हम करा दें CH3 MgCl से, ईथर की प्रेजेंस, अभी बताओ ये करेगा कि नहीं करेगा? इनमें से कोई एक बॉन्ड ये टूट जाएगा, ये पाई वाला OMg आ जाएगा यहाँ पर, बना लेगा क्या कर जा करके, बोलो भाई। एसीटोन कैसे बनाएगा जरा देखो यहाँ, ये इस तरीके का कंपाउंड बनता है भाई, CH3 CO MgCl, ठीक है। ये आ गया भैया यहाँ पर CH3 O CO CH3। अब यहां से देखो बाहर क्या निकलता है, मैं बता दे, यहां से बाहर निकल जाता है क्या, CH3 COO MgCl, ठीक है। ये यहां से ब्रेक कर देना, ये यहां से ब्रेक कर देना, आ गया समझ। तो ये तुम्हारा किस में आ जाएगा, कीटोन में आ जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब इसके आगे तो पता ही होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है एडिशन प्रोडक्ट बनाएगा। एडिशन प्रोडक्ट बनाने के बाद जब इसकी हाइड्रोलिसिस कराओगे तो ये फिर से बना लेगा एल्कोहल। 1 मिनट के लिए अगर देखा जाए यहाँ एमाइड से रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, चलो जरा जल्दी से बताओ। अगर मैं एमाइड से रिएक्शन कराऊंगा तो क्या बनेगा, फटाफट बताइए। एमाइड से रिएक्शन CH3 अमीन बन जाएगा NH2, है ना। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, CH3 MgCl। बताओ क्या बनेगा फाइनली, कीटोन बनेगा, फिर बाद में हाइड्रोलिसिस होता है कि अल्कोहल। नहीं बेटा, ऐसा यहाँ पर नहीं होता बन जाएगा ना सर, है। अमीन बनेगा। नहीं, अब हम रिएक्शन करके दिखा दे रहे हैं, पता चल जाएगा आपको। ट्राई ईथर है, ये बन जाता है बेटा यहाँ पर क्या, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये आ जाता है NH, और ये कैसा हो जाता है MgCl। बाहर क्या निकल जाएगा, CH4। इसके साथ क्यों जुड़ता है सर, ओ के साथ क्यों नहीं जाता है? सर NH2 से H+ कैसे जा रहा है? अब देखो, सबसे पहले देखो एमाइड जो होता है ना, एमाइड
डू नॉट ऐड ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ठीक, एमाइड ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ ऐड नहीं होता। क्यों? NH2 जो होता है ना, NH2 माइनस, ये कैसा होता है? यह एक स्ट्रॉन्ग बेस, और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ साथ, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग बेस होने के साथ साथ देखा जाए तो कैसा होता है? बैड लिविंग ग्रुप होता है। बैड लिविंग ग्रुप होता है। ठीक है, कैसा हो जाएगा? बैड लिविंग ग्रुप, राइट, ध्यान दीजिएगा, बैड लिविंग ग्रुप हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर वो अपना जो है NH जो है ना, NH2 ग्रुप, तो स्ट्रॉन्ग बेस जो होगा, ठीक है, और बैड लिविंग ग्रुप होगा। तो जो ग्रिगनार्ड है, ग्रिगनार्ड एजेंट क्या हो जाएगा? ये हाइड्रोजन लेकर के तुरंत क्या बना लेगा? एल्केन बना लेगा। इसलिए एमाइड के साथ ऐसी रिएक्शन नहीं होती, बाकी क्लोराइड के साथ और एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ सेम रिएक्शन होती है। वहां पर मैंने आपको बना दिया क्या कि एसीटोन, और एसीटोन के बाद में दोनों ही स्टेप में फिर रिडक्शन होकर के क्या बन रहा है? रिडक्शन होकर के बन रहा है वहां पर एल्कोहल। ठीक है, तो ये याद रखना, एमाइड के साथ ग्रिगनार्ड रिएजेंट नहीं बनाए। ठीक है, क्योंकि ये फीबली कैसा होता है? फीबली एसिडिक माना जाएगा ना, और फीबली एसिडिक माना जाएगा तो अपना एक्टिव हाइड्रोजन देगा, और एक्टिव हाइड्रोजन जब देगा तो क्या हो जाएगा? वहां पर तुरंत एल्केन बन जाएगा। तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट की अगर रिएक्शन हो रहा है, अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ क्या होगा? CH3COH के साथ क्या होगा? बोलो यार। ग्रिगनार्ड रिएजेंट CH3COH के साथ बनाएगा कि नहीं बनाएगा? हाँ बनाएगा सर, बनाएगा, प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। कैसे बनेगा बेटा? ये है, इसकी रिएक्शन मालूम है करा। इसकी रिएक्शन अगर मैं करा CH3MgCl, अब बताओ कैसे होगी ये रिएक्शन? ये क्या जाएगा? Mg जो है कहां पर अटैक करेगा? ये चलो माइनस में हो गया, और ये किस में हो गया? प्लस। बताओ कहां अटैक करेगा? OH की लोन पेयर, कहां पर? ऑक्सीजन की लोन पेयर। ये एसिडिक है या नहीं? यस सर। तो एसिडिक वाला अपना एक्टिव हाइड्रोजन देगा कि नहीं देगा भैया? यस सर देगा। यस सर। तो यहाँ एल्केन बनेगा ना, यही तो मैं ये ऊपर वाले में रीजन। हाँ, CH4 निकल जाएगा। तो तुम लोगों को ये पता चल गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो या इसी के साथ में क्या हो? एमाइड हो, ये जब हो जाएगा तो ये क्या बनाएगा? सॉरी, ये एल्केन बनाता है। ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ में क्या बनाएगा? एल्केन बनाएगा। बाकी अगर क्लोराइड है और कौन सा है? एनहाइड्राइड, तो ये क्या बना लेता? ये तुम्हारा फाइनली एल्कोहल तक जा सकता। ये दोनों पॉइंट्स यहां पर याद रखिएगा। ठीक, बताओ यहां तक क्लियर हो गया? अच्छा, एमीन से कैसे बनाओगे? अमीन से पहले कन्वर्ट करेंगे इसको कीटोन में। एमीन की रिएक्शन हम HNO2 से करा दें। रिएक्शन करा देंगे सर अमीन के लिए। यस सर। HNO2 से जैसे रिएक्शन होगी तुरंत वो बन जाएगा भैया। ठीक है, यस सर। ये रिएक्शन होगी। सिर्फ दो के साथ एक्सेप्शन आता है, मेथिल एमीन और मेथिल एमीन के साथ साथ किससे? ईथर बनाता है। हाँ, ठीक है, बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं। एक प्रोडक्ट और CH2NH2, इसकी रिएक्शन हम करेंगे HNO2 से। अब ये बताओ, ये जो रिएक्शन है NaNO2 प्लस HCl ऐसे तो लेते हैं ना, तो ये NHNO2 इन situ जनरेटेड होता है या ex situ होता है? इन situ होता है।
ये इन सीटू होता है, यानी कि ड्यूरिंग रिएक्शन जनरेटेड होता है। ठीक है, अच्छा हेलो एल्केन और हेलो एरीन में जो हमने HBr लिया था या HI लिया था, ये भी इन सीटू होते हैं या फिर एक सीटू होते हैं? इन सीटू ये भी होते हैं। इन सीटू। बताइए यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा भैया? प्राइमरी अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल। ये तुम्हारा आ जाएगा क्या, CH2NH2 के बाद OH है। ये OH 1 डिग्री है ना भैया, तो ये तुरंत यहाँ पर सेम रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर ये लिया जाता, क्या ये OH, सॉरी ये तुम्हारा कौन सा है, अगर यहाँ पर NH2 लिया, अब बताओ ये क्या देगा? अमोनियम सॉल्ट। बेंजीन अमोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट देगा। अब इस रिएक्शन का नाम भी बदल जाएगा, डाइएसिटाइजेशन। ठीक है ना, डाइएजोटाइजेशन देगा। ठीक है, तो इतने प्रिपरेशन मेथड्स जो है जो हम लोग करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा इसको, ये प्रिपरेशन मेथड्स जो है इनको। B2S6 वाला जो बताया वो भी ध्यान रखिए क्योंकि वो इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो पहले वाले में जो है, ठीक, इधर देखो पहली रिएक्शन क्या थी, CH2 है और ये COOR है कि नहीं यार, और ये कैसा COOH। इसकी रिएक्शन अगर हम B2S6 से करा रहे हैं, बोलो भाई, या ड्राई ईथर से करा रहे हैं, अब बताओ यहाँ पर कौन सा ग्रुप रिड्यूस होगा एल्कोहल में और कौन सा नहीं होगा? इन दोनों में किसको इजीली ये रिड्यूस कर सकता है? कार्बोक्सिलिक एसिड को कर सकता है, यानी इसको नहीं करेगा और इसको कर देगा। लेकिन जो तुमने ये क्वेश्चन वाला था, ये वाला था डबल बॉन्ड पे, और ये कैसा हो जाएगा, COOR ये था, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वही है B2S6। अब यहाँ पर बताओ ये करेगा या नहीं करेगा, बोलो। नहीं करेगा। क्यों भैया? सर हो जाता है क्योंकि होता तो है ही है, तो रेजोनेंस की वजह से तो नहीं होगा, रेजोनेंस हो जाएगा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये तुम्हारा है, अब ये इन दोनों पर, इस पे डबल बॉन्ड पर तो अटैक करता नहीं भैया, हाँ। इन पे तो करता नहीं। और पहली बात तो ये दोनों कंजुगेशन में हमको दिखते हैं लेकिन कंजुगेशन में तो होते नहीं एक प्रकार से, आया ना समझ में? तो ये वाला जो स्टेबलाइज होगा यहाँ पर, ये कैसा कॉन्जुगेटली होगा ना, कैसे इस तरीके से आएगा कि नहीं आएगा, ये तुम्हारा C डबल बॉन्ड O और ये O इस तरीके से, ये R है कि नहीं R, बोलो भाई। तो ये इधर आएगा तो ये इस तरीके से आएगा कि नहीं आएगा, ये वाला। तब ये क्या हो जाएगा, तब ये इस R ग्रुप को क्या कर सकता है, अब इसको यहाँ पर पाई बॉन्ड डेवलप हो गया ना, तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या करेगा, ये R ग्रुप कैसा डोनेटिंग इफेक्ट लगाएगा, तो आ करके ये स्लाइटली क्या कर देता है, इसको यहाँ से रिड्यूस कर सकता है, तो ये चेंज होता है। तो इसमें भी हो जाएगा ना सर, इंटरनल सर, इसमें CH2 नहीं, लेकिन इन दोनों में कंपैरिजन करोगे तो इजीली किसका करेगा, COH का ही करेगा ना बेटा, इस वजह से। एग्जाम में सर ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है ना बेटा, एग्जाम में थोड़ा अब NCERT के क्राइटेरिया से बाहर, इसीलिए देखो पता हमारा पढ़ाने या बताने का तरीका क्या है, आप लोग बहुत ज्यादा कभी कभी क्या चीजें एक्स्ट्रा पूछ जाते हो, हमको चीजें पता होती है लेकिन फिर भी हम जानबूझ के इग्नोर बताया करते हैं। करिए आप एक्स्ट्रा, सर कंफ्यूजन हो जाती है बाद में टेस्ट के टाइम। वही हम इसीलिए जानबूझ के, भले तुमको कभी कभी तुम लोगों को ये लगता होगा कि इनको नॉलेज नहीं है, हम जानबूझ के अवॉइड करते हैं बेटा, नॉलेज क्वेश्चन है सर, ऐसा कुछ नहीं है सर, है ना। हम नहीं लोगों को देखो knowledge नहीं नहीं check होता सामने वाला जब कहता है हमको याद नहीं आया ये चीज, हमको पता है, लेकिन हमको बेटा देखो इंस्टीट्यूट से भी साफ इंस्ट्रक्शंस मिले कि आप NCERT क्राइटेरिया से बाहर नहीं जाए। अगर NCERT के क्राइटेरिया से हम बाहर लेकर के चलेंगे तो आप लोग बताओ कब सिलेबस खत्म होगा, 1-1.5 घंटे की क्लास में सर हमारा। यस सर, वही चीज, और ऐसा नहीं है, कंटेंट बहुत बढ़िया तो कंफ्यूजन हो जाती है, फिर रिवीजन नहीं हो बिल्कुल। पाता लास्ट अब जैसे देखो वहीं पर क्या है, अब बता रहे हैं ना
अब पेपर में क्या होता है, पेपर में जैसे देखो एक क्वेश्चन जो अभी तुम लोगों ने पूछा था, सिंपल सी बात है यार, नॉर्मल सी चीज होती है। जैसे एक छोटी सी बात बता रहा हूँ आप लोग, ये है जैसे जब हमारे पास CH3O- दिया गया है और ये क्या है CH3OH है। यस सर। अब अगर हम तुमसे पूछे कि ये एलिमिनेशन कराएगा या सब्स्टिट्यूशन कराएगा, तो बेटा जनरली तो ये एलिमिनेशन कराता है। हाँ, लेकिन होता क्या है कि जब हम लोग, सबसे बड़ी कंफ्यूजन जो होती है ना, एलिमिनेशन होगा कि सब्स्टिट्यूशन होगा, वो ना 1 डिग्री में कंफ्यूजन होती है ना 3 डिग्री में कंफ्यूजन होती है, 3 डिग्री वो होती है 2 डिग्री में कंफ्यूजन 2 होती है, डिग्री में। 2 डिग्री ठीक है दोनों ना, में आता है वो कि तो। कब ये सब्स्टिट्यूशन हाँ। होगा कब ये एलिमिनेशन होगा। ठीक है ना, इवन ऐसा नहीं बट कि सर जैसे ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है एग्जाम में, लेकिन वही सर ये भाई भी देखो, ऐसे नहीं है ना। यस सर वही तो। वही बता रहे हैं ना कि भाई अगर एनसीईआरटी में है, या तो देखो, या तो फिर एक साइड से हम शुरुआत से चीजें पढ़ाना बिल्कुल स्टार्ट करें एक एक डिटेल में, तब तो वो यस चीज सर। होती है ना। और अगर है नहीं भाई देखो, पढ़ने के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुमको बता, फिजिकल केमिस्ट्री तुमको तय मिल जाएगी, ठीक है ना, लेकिन यस ऑर्गेनिक सर, और ऑर्गेनिक में इनऑर्गेनिक बहुत तुमको डीप होता है तुमको तुमको पता ही नहीं चलेगा कब कौन से रिएजेंट का एक्शन चेंज हो गया। और सेक्शन होते और बहुत भैया सारे। यस सर। सिंपल सी बात है यार, देखो हम इसलिए नहीं बताते भाई, हम भी पीजी हैं और ऑर्गेनिक से स्पेशलाइजेशन भी है हमारा, शायद आप लोगों को नहीं हमने कभी बताया होगा, लेकिन ये चीजें हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम कोई कॉन्सेप्ट बताएंगे, और सिंपल सी बात है, जैसे आप हायर लेवल में जाओगे कम लेवल से, तो चीजें जो आप लोग अभी पढ़ रहे हो ना, वो सारी की सारी गलत हो जाती है। जैसे हमने एक दिन प्रूफ भी किया था आप लोगों को कि क्या कहते हैं, कहीं कहीं पर बेंजाइलिक और एलाइलिक में एलाइलिक ज्यादा स्टेबल हो जाता है, और वो सही भी है। लेकिन हम लोग जो पढ़ते हैं एनसीईआरटी में, उसमें बेंजाइलिक ज्यादा है, तो हम लोगों को बेंजाइलिक पढ़ना पड़ता है। यस सर, ऐसे तो क्वेश्चन आप लोगों आते को नहीं देखो, है। आप लोगों को एनसीईआरटी के क्राइटेरिया से बाहर नहीं जाना है, क्योंकि सर अगर गए ऐसे तो तो बहुत देखो, सारा है। क्योंकि देखो आप लोग गए तो इसमें टीचर का नुकसान नहीं, इसमें आप लोगों का सबसे ज्यादा नुकसान यस है। सर, और क्वेश्चन सबसे बड़ी ऐसा आता ही कंफ्यूजन ये है नहीं कि ये है। चीज है ना, एनसीईआरटी तो को ये ही चीज फॉलो है। करता है पैटर्न। तो देखो आप लोग हमारे बारे में क्या सोचते हो क्या, लेकिन सच बताएं तो भैया हम सर कुछ कभी नहीं कभी सोचते हैं। जानबूझ के भी हम इग्नोर कर देते हैं कि हाँ ठीक है, तुम कम से कम ये समझ लो इनको नहीं आता होगा। सर लेकिन कम नो से सर। कम इसमें तुम लोगों का भी वो चीज भलाई छुपी होती है भैया, कि कम से कम एनसीईआरटी तो पढ़ोगे जाके, उसके बाहर की नहीं है यस सर। है ना। यस सर। तो भैया इस चीज का जब थोड़ा टेस्ट ध्यान देते रखा हैं तो करो। तब फिर हवा हवाई हो जाता है एनसीईआरटी। नहीं तो भैया उसके बाहर का पेपर है, नहीं बनना है ना, तुमको कौन सा वहां पर पीएचडी करनी है भाई, बाहर हवा जाने में के हो या चक्कर में। कुछ भी हो, उसके अच्छा उसकी एनसीईआरटी, उसकी एक्सरसाइज, है ना। एक बात उसकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, उसकी प्रॉब्लम्स और पीवाईक्यू एग्जाम्पलर, इसके बाहर तुम एक क्वेश्चन पिछले 2 साल 3 साल का दिखा दो कि इसके बाहर का क्वेश्चन आ गया। अब एक क्वेश्चन अगर आ जाता है तो एक क्वेश्चन से तो कोई बहुत बड़ा वो चीज नहीं हो जाती, ठीक है। और नोट्स में तो बढ़ेगा ही भाई, देखो कोई टीचर कुछ बताएगा, कोई टीचर कुछ बताएगा, ये चीज होती है, ठीक है। चलो भाई, आते हैं वहीं पर, ये प्रिपरेशन हम लोग जो है फिनिश कर चुके हैं, ठीक है भैया। यस सर कल के एनसीईआरटी से पढ़ा दीजिएगा, वो ज्यादा सही रहता है, जैसे आपने हाइड्रोकार्बन पढ़ाया था। यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर सर। फिजिकल का भी क्लास है। हाँ बिल्कुल बेटा, ठीक है ना, हम ओवर ही करने वाले हैं। नेक्स्ट ओके टर्न पे सर। फिनॉल का प्रिपरेशन कराएंगे हम, ठीक है, फिनॉल पढ़ के रखिएगा एनसीईआरटी से। सर और प्लीज फिर प्लीज सर एनसीईआरटी ओपन प्लीज करिएगा। एनसीईआरटी से। सर हाँ बिल्कुल सर। बेटा, एनसीईआरटी हम देखो हमने हेलो एल्केन हेलो एरीन में भी यही किया था, यस सर। है ना। सर नोट्स बहुत लेकिन ज्यादा पता हो है जा क्या रहे होता हैं। है, जब फीडबैक आता है तो फीडबैक में तुम ही बच्चे लोग हो, पता नहीं क्या क्या बोल जाते हो जो है, और ये नहीं पता रहता कि क्या बोल क्या रहे हो। तो ऐसा तो है नहीं यार, देखो टीचर तक बातें नहीं आती, टीचर को सब पता रहता है। तो ये थोड़ा सा जो है ना पेनफुल हो जाता है कि तुम्हारे भले के लिए भी कोई सोचे और उल्टा जो है उसी को सुनना पड़े, तो ये सही चीज नहीं है। फिर तो ये होता है कि चलो भाई एक्स्ट्रा ठीक ना है, बताया करिए। यस सर। वो चीज है, ठीक है। चलिए भाई, तो कल मुलाकात के होगी अगले टर्न सर पर, तो एक ठीक है। और बात है हाँ सर, कोई डाउट क्लास रखी है सर, डाउट पूरे वैसे सीट अनुसार कुछ बताया ही नहीं है। सर ठीक है, तो प्लीज एक डाउट क्लास एक बच्चों का जिनको डाउट है वो एक अलग से सिर्फ डाउट क्लास में आएंगे, ऐसे क्लास के स्टार्टिंग में पूरा। संडे को रख लिया जाएगा, ठीक है, हाँ इस सर, संडे को, कभी यस सर, वो सही रहता है, इस क्लास के संडे को स्टार्टिंग में बहुत फिर लंबा चल जाता है। यस सर। इस संडे को एक्चुअली डाउट क्लास आपकी एक लगा दी हाँ जाएगी, सर, ठीक ये ठीक है सर। क्लास के ओके, टाइम कोई डाउट्स ना पूछे, जब टेस्ट के बाद। ठीक है सर। ठीक है बेटा, ओके। ओके, थैंक यू सर। इसीलिए डाउट भी कोई नहीं पूछता है सर। नहीं नहीं ठीक है, संडे को लगा लेंगे बेटा, यस सर, ठीक है, थैंक यू सर। ओके बेटा।